हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय माता दी जी। तो दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं यहाँ कपड़े जो धोए थे सुबह, बहुत सारे ढेर सारे कपड़े धोए थे। तो सिद्धार्थ के कपड़े सबसे ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे वही उतार रही थी क्योंकि सुबह से धोए हुए थे। और आज मैंने सिद्धार्थ को सुबह सुबह नहलाया और उस सिमी को भी पानी दिया था नहाने के लिए, मतलब सभी नहाए हैं। तो बहुत सारे काम हो गए थे और छोटे बच्चे के साथ बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अगर 15 मिनट में होने हैं तो 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे बार बार बीच बीच में तंग करते हैं, रोते हैं। तो मेरा सिद्धार्थ है जो, वो थोड़ा चिड़चिड़ा कह लीजिए और रोंदू बच्चा कह लीजिए, वो वाला है। तो इसलिए मेरे काम बहुत सारे पेंडिंग ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आज 2 बज गए मुझे करवा चौथ वाले दिन नहाने धोने के लिए। सुबह सरगी वगैरह कर ली थी और उसके बाद ब्रश वगैरह करके तो बाकी ये काम तो कर लिए थे, लेकिन नहाना मेरा इतना लेट इसलिए हुआ क्योंकि सुबह से वो आज मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो बस यहाँ पे मैं उसके कपड़े थोड़े बहुत जो उसके पजामियाँ वगैरह वो साइड में निकाल दूँगी, क्योंकि वो दिन भर चेंज करता रहता है, मतलब पेशाब कर करके उसको बदलते रहते हैं। और बाकी ये कपड़े हैं उसके, वो मैं रख दूँगी। तो इस तरह से मैं कपड़े की तह लगा देती हूँ। मतलब थोड़ी देर हो गई मुझे, 1 घंटा हो गया तैयार हुए। तो इस टाइम टाइम हो रहा है 2:45, 2:45 होने वाले हैं, क्योंकि आज सुबह से सिद्धार्थ थोड़ा परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से व्लॉग मैंने सुबह से नहीं बनाया। और काम बहुत पड़ा था क्योंकि आज बुधवार है और सिमी की छुट्टी है, तो कल उसने स्कूल जाना है, जिसकी वजह से उसकी ड्रेस वगैरह धोने की पड़ी थी। और सिद्धार्थ के भी कपड़े पड़े थे, तो जिसकी वजह से बस सुबह सुबह मैंने बहुत सारे काम किए। और पूरी रात, आज मंगलवार की जो रात गई है ना, उसमें पूरी रात वो सोया नहीं, जिसकी वजह से मैं भी नहीं सो पाई और सुबह जल्दी उठ नहीं पाई। पहले मतलब सर्गी वगैरह लेते हैं तो वो 4 बजे मैंने खा ली थी, और सर्गी वगैरह खाने के बाद ब्रश वगैरह करने के बाद फिर मैं दोबारा सो गई थी। और सोने के बाद फिर मैंने क्या किया, हम उठे 8 बजे, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रहा था और वो सोया 4:45 बजे। तो जिसकी वजह से मैं भी 2-3 घंटे के लिए सो गई थी। और तभी मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि व्लॉग कंटिन्यू करती तो फिर बहुत सारे काम जल्दी जल्दी नहीं कर पाती। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर वीडियो शूट करनी हो तो पहले ट्राईपोड को सेट करो, कैमरा सेट करो, तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है वीडियो शूट करने के लिए। तो जिसकी वजह से मैंने आज व्लॉग सुबह से कंटिन्यू नहीं किया। अभी मैं जस्ट कपड़े लेके आई हूँ उसके, और छत से अभी सिमी लाएगी कपड़े। बहुत सारे कपड़े तय करने को पड़े हैं, छोटे छोटे कपड़े मैंने उसके तय कर दिए हैं। मैं जा रही थी अब किचन में, थोड़ी सब्जी वगैरह काटूंगी, क्योंकि शाम को 4-4:30 बजे पूजा करूंगी फिर। और अभी सब्जी काट के रख देती हूँ, फिर तड़का वगैरह लगा दूंगी। और वो सो रहा है तो देखती हूँ कितनी देर सोता है। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो जो भी माता बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उनको सबको करवा चौथ की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, कि उनकी ज़िंदगी में ये दिन आता रहे और वो मनाते रहें। तो चलिए जी, बस मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं खाने में राजमा चावल और गोभी की सब्ज़ी, मतलब सूखी सब्ज़ी, पनीर, चाहे कुछ भी बनाऊंगी, मतलब 2-3 चीज़ें बनाऊंगी। मेरा राजमा खाने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि बच्चा होने के बाद मैंने राजमा वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं खाई। और अब सिद्धार्थ 2 महीने का हो गया, तो मैं सोच रही थी थोड़े कम मिर्ची वाले राजमा बनाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो हम सोचते हैं वो कभी भी नहीं हो पाता। तो यहाँ मैं चाय बना रही थी, और चाय बनाते बनाते मैं थोड़ा दूध गर्म करने लगी थी, और फिर बीच बीच में मैं सिद्धार्थ को भी देख रही थी। वैसे वो सो गया था थोड़ी देर के लिए, तो सिमी उसके पास बैठी थी, वो देख रही थी। लेकिन राजमा भिगोने मेरे याद नहीं रहे, सुबह सुबह इतना काम हो गया था। तो जब मुझे याद आया तो दोपहर के 2-3 बज गए थे, जब याद आया कि राजमा मैंने भिगोए नहीं। क्योंकि आजकल सिद्धार्थ के इर्द गिर्द मेरी कहते हैं ना, दुनिया घूमती है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, जब परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं अकेली हूँ, अकेली के बस का बच्चा संभालना और घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो इतना रोंदलू है, इतना चिड़चिड़ा है कि वो बेड पे लेटे रहने का नाम नहीं लेता। तो सिमी घर पे होती है, थोड़ा बहुत मेरे मदद करवा देती है। तो आज कुछ इस तरह से ही, आज वो सुबह से ही चिड़चिड़ कर रहा है, रो रहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि वो ऐसे क्यों रोता है, तो मैं बता देती हूँ कि वो शुरू से ही ऐसा है, आज से ही नहीं। पहले पहले हम डरते थे जब वो रोता था कि उसको कहीं पेट दर्द होगी, ये हो गया वो हो गया। आज भी कई बार वो ज़्यादा रोता है तो मैं कई बार उसको कुछ न कुछ देती रहती हूँ, जैसे पेट दर्द की दवाई दे दी, कहीं मालिश कर दी, कहीं कुछ कर दिया। लेकिन उसका रोना उन चीज़ों से कम नहीं होता। तो अब वो तो हमें आदत पड़ गई है, क्योंकि अब पता चल गया कि वो है ही ऐसा है, कि उसका नेचर, ये कई बच्चों का नेचर होता है ना, कि वो बिना मतलब के रोते रहते हैं, बिना मतलब के करते रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। और सिद्धार्थ का भी कुछ ऐसा ही है, गोद में वो रहता है तो कई बार वो शांत रहता, कई बार गोदी में भी वो शांत नहीं रहता।
और बहुत कम होता है वो खेलता है, 1 डेढ़ घंटा सुबह के टाइम खेलता है। दिन में तो बहुत कम होता है कि वो खेलता है, चिड़चिड़ा ही रहता है। तो बहुत सारे काम मेरे ऐसे ही पेंडिंग पड़े होते हैं। तो आजकल कह लीजिए ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है। और यहाँ पे शाम को 5:30-6 के करीब का टाइम है जब वो मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो सो नहीं रहा था। तो सिमी के पास भी वो ठहर नहीं रहा था, जिसकी वजह से मुझे लेना पड़ा उसको। और मैंने यहाँ पे सिमी से कथा वगैरह भी यहीं बेड पे बैठे सुन ली थी, क्योंकि वो इतना चिड़चिड़ा हो रहा था, रो रहा था। तो मैंने पूजा पाठ भी ढंग से नहीं की। मतलब ये कह लीजिए कि करवा चौथ की उसने बैंड बजा दी। और अब की बार जो करवा चौथ मेरा मना है वो बहुत ही बुरी तरीके से मना है। लेकिन क्या करें जी, बच्चों से ऊपर कुछ भी नहीं होता। अगले साल देखेंगे, बहुत सारे विधि विधान से और पूजा पाठ करके फिर करवा चौथ मनाऊंगी। बस कुछ चीज़ें रह गई हैं कुछ मन में, कई बार आ जाती हैं कि मैंने ये सोचा था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती हैं दिमाग में, लेकिन जहाँ बच्चे की बात आती है फिर वो चीज़ें सारी पीछे छोड़नी पड़ती हैं। तो यहाँ देखिए 7:30 हो रहे हैं और वो कंटिन्यू रो ही रहा है। मतलब गोद में भी वो टिक नहीं रहा। तो मैं बस यहाँ पे अपनी थाली वगैरह सिमी को बोल रही हूँ कि सजा देगी, कर देगी, क्योंकि वो उसके पास भी नहीं ठहर रहा था और रो ही जा रहा था। तो यहाँ मैं इसको लेके घूम रही हूँ और उसके बाद मैं पूजा पाठ कर लूँगी। चंद्रमा निकल गया है, पूजा पाठ हो गई है, खाना पीना हो गया है। रात के 11 बज रहे हैं और वो रो ही रहा था। उसको सुलाने की कोशिश करते करते हमें भी नींद आने लगी। और सिमी भी रात को 11 बजे यहाँ पे बैठी है, उसको झुला रही है ताकि वो सो जाए। मैं थक गई थी उसको पकड़ पकड़ के, झुला झुला के। और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई है, क्योंकि सुबह से अगर आप फास्ट करते हैं ना और उसके बाद खाना खाते हैं तो आपको नींद बहुत आती है। और यहाँ पे मेरी आंखें भी नींद से भरी हुई थी, लग रहा था बस मैं सो जाऊँ, लेकिन वो सोने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैं उसको फीड करा रही थी और झुला झुला के भी थक गई थी मैं उसको। पतिदेव भी इसको उठा उठा के परेशान हो गए थे, क्योंकि रुक नहीं रहा था वो किसी के पास भी। तो बस यहाँ टाइम देखते देखते मेरे रात के 12 सवा 12 बज रहे हैं और 12:15 बजे के करीब वो आंखें बंद करना उसने स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे थोड़ा सा ये हो गया था कि चलो अब वो सो जाएगा और मैं भी सो जाऊंगी उसके साथ। तो देखिए यहाँ पे वो आंखें बंद बंद करना मतलब स्टार्ट कर दिया था उसने। तो इस तरह से जी कह लीजिए मेरा करवा चौथ का त्यौहार गया। और सिद्धार्थ ने मेरे करवा चौथ का त्यौहार को कोई कसर नहीं छोड़ी ख़राब करने के लिए। लेकिन जी चलिए कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं, बड़े होंगे तब अच्छी तरह से मनाएंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर